दोस्तों अब भारत ने अपनी सेना में कुछ ऐसे ड्रोन्स को शामिल किया है जिसने दुश्मन देशों के होश उड़ा दिए हैं और उनकी बढ़ती ताकत को देख दुश्मन उससे थर-थर कांपने लगे हैं, क्योंकि हमला करने के साथ साथ इन ड्रोन्स में और भी काफी सारी खूबियां हैं जिस वजह से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के छक्के छूट रहे हैं और अब वे भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से भी डर रहे हैं। आखिर क्या खासियत है इन ड्रोन्स में और क्यों दुश्मन देश इसके बारे में सुनते ही घबरा रहे हैं, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। चलिए अब देखते हैं हम विस्तार से इसके बारे में। दोस्तों हाल ही के सालों में दुनिया भर की सेनाओं में ड्रोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी किया जा रहा है। विश्व के शक्तिशाली देश चीन, अमेरिका, जापान और रूस जैसे देश पहले से ही ड्रोन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारत कहां पीछे रहने वाला है। उसके कट्टर दुश्मन पाकिस्तान और चीन की नीयत तो पहले से ही भारत पर हमला करने की रहती है। ऐसे में अपने दुश्मन देशों को सबक सिखाने और दूसरे देशों के बीच युद्धों को देखते हुए भारतीय सेना ने भी नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए तैयारी कर ली है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए भारत अब विदेशी हथियारों की खरीदारी कम कर रहा है और अपने एक एक हथियार बनाकर दुश्मन देशों के पसीने छुड़ा रहा है। ऐसे में बड़े बड़े हथियार और मिसाइल तैयार करने के बाद देश में अब छोटे आकार की ऐसे ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जो जरूरत पड़ने पर पीओके में आतंकी संगठन और उसके शिविरों को कुछ ही मिनटों में ध्वस्त कर देंगे। इसके बाद ही भारत कुछ ऐसे ड्रोन भी बना रहा है जो दुश्मनों पर हमला करने के साथ साथ जासूसी करने, निगरानी रखने और आत्मघाती हमला करने में भी माहिर होंगे। रक्षा मंत्रालय ये काम डीआरडीओ और हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ कर रहा है। इन ड्रोन के बारे में बात करें तो इनका उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसे विकसित किया जा रहा है और अगले 2-3 सालों में इसे भारतीय मिलिट्री में शामिल कर लिया जाएगा और इसका नाम है कॉम्बैट एयर ट्रिमिंग सिस्टम यानी कि CATS और इसका इस्तेमाल खास तौर पर भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना करेगी। और अब भारत कैट्स के 4 अलग अलग वेरिएंट्स बनाने में लगा हुआ है। दोस्तों इस ड्रोन के साथ साथ भारत एक ऐसी मिसाइल बनाने में लगा है जो सीधे हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड में भी टारगेट को भेजने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल को इंफ्रारेड टेक्निक सीकर गाइड करती है जो मिसाइल लॉन्च के साथ ही सक्रिय हो जाती है। यह दुनिया के बेहतरीन और अत्याधुनिक टैंक हथियारों में से एक है। 45 किलो वजनी यह मिसाइल अपने साथ 8 किलो विस्फोटक लेकर हवा से जमीन तक वार करने में सक्षम है। भारत में बन रही इस मिसाइल की स्पीड जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जो कि 230 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 828 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की ओर बढ़ती है, यानी कि पलक झपकते ही दुश्मनों को ठिकाने ये लगा देगी। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत लॉन्च होने के बाद टारगेट बदल सकने की है। परीक्षण के दौरान ये मिसाइल लॉन्च करने के बाद इसका टारगेट बदला गया और उसने इस लक्ष्य को पूरी कामयाबी के साथ नष्ट कर दिया। इस मिसाइल की रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक की है और यह हेलीकॉप्टर से दागी जाती है। इसमें 8 किलोग्राम वॉरहेड लगाकर बड़े से बड़े टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों वाहनों को उड़ाया जा सकता है। इस मिसाइल के गिरते ही दुश्मन का टैंक चकनाचूर हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में भारत की ऐसी तैयारी को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में फिर से एक बार एक बड़ा भूचाल आ गया है, लेकिन इस बार ऐसा भारत की वजह से नहीं बांग्लादेश की वजह से हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से पीएम मोदी को भेंट में एक ऐसी चीज मिली है जिससे पूरा पाकिस्तान सदमे में है और इस भेंट ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। आखिर क्या है वो तोहफा जो पीएम मोदी को बांग्लादेश की तरफ से मिला और जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, इस बारे में हम आगे आपको वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क कर सही किया है या गलत। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर है। ऐसे में पीएम मोदी ने उनका काफी अच्छे से स्वागत किया और उनसे बातचीत करने के बाद भारत बांग्लादेश के बीच हुए कई सारे समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो पाकिस्तान को दर्द देने के लिए काफी है। दरअसल पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान शेख हसीना ने उनको एक ऐसा गिफ्ट दिया जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने पीएम मोदी को ऐसा क्या तोहफा दिया जिसने पाकिस्तान तक के होश उड़ा दिए। तो बता दें कि दिल्ली में शेख हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक भाषणों का भारतीय अनुवाद सौंपा। लेकिन ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर इससे भाषण में ऐसा क्या था जिससे पाकिस्तान आज बेचैन है। आपको बता दें कि यह वही भाषण है जिसके बाद पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मुक्ति संग्राम छेड़ा गया था और इसी भाषण ने बांग्लादेश की आजादी की नींव रखी थी। आपको बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 में यह ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसके बाद सरकारें बदल गई, दशक बीत गए, लेकिन पाकिस्तान आज भी इस भाषण को भूल नहीं पाया है, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट के इस भाषण से बांग्लादेशी सेना द्वारा पाकिस्तानी सेना के खात्मे की शुरुआत हो गई थी। और यही वह दौर था जब पाकिस्तान के अन्य शासकों ने बांग्लादेश के राष्ट्रवादी नेता शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता हस्तांतरित करने से मना कर दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को 1970 में हुए आम चुनावों में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बहुमत मिला था, लेकिन बहुमत मिलने के बावजूद भी उनको सत्ता नहीं सौंपी गई थी। और इसी के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च को अपने इसी भाषण में बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दी थी। आपको बता दें कि यह भाषण असाधारण था और गौर करने वाली बात यह थी कि भाषण के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी। दोस्तों, आज से ठीक 51 साल पहले ढाका के रेस कोर्स मैदान में शेख मुजीबुर रहमान ने ऐतिहासिक भाषण दिया था और पाकिस्तान से आजादी का आह्वान किया था और उस दौरान करीब 10 लाख लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे और उन सब के हाथ में बांस के डंडे थे जो पाक सेना से बचाव के लिए नहीं बल्कि प्रतिरोध का प्रतीक थे। भीड़ का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहे थे और शेख मुजीब के भाषण का एक एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ ललकार थी। बाद में इस भाषण को भारतीय उपमहाद्वीप में दिए गए सभी राजनीतिक भाषणों में सबसे ऊंचे पायदान पर रखा गया और 2017 में यूनेस्को ने शेख मुजीब के उस भाषण को विश्व की दस्तावेजी विरासत के रूप में मान्यता दी। ऐसे में दोस्तों, यह भाषण ऐसा था जिसे पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस भाषण ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था और इसके बाद पाकिस्तानी सेना भी काफी घबरा गई थी। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान की दुखती नस पर हाथ रखकर बांग्लादेश ने सही किया या गलत? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें।